बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो दिव्य अनुभव है वो है ऋषिपाल सिंह का, जो कि गुहाना से है। तो चलिए शुरू करते हैं उनका दिव्य अनुभव। ऋषिपाल जी बताते हैं कि मैं अपनी बात बचपन से शुरू करूंगा। 10-12 वर्ष का ही था, तब से बंद आंखों के पीछे मुझे एक दृश्य बार बार दिखाई देता था। यह दृश्य था मेरे सीने अर्थात हृदय में स्थापित एक भव्य सिंहासन जो खाली था। जब भी खाली सिंहासन देखता, अंतर चेतना से आवाज उठती, तेरे हृदय सम्राट, तेरे सद्गुरु एक दिन आएंगे और इस दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। बड़ा हुआ, मेरा विवाह हो गया। नौकरी के तहत मेरी पोस्टिंग बड़ोदरा गुजरात में हुई। उस दौरान में वहाँ कुछ तथाकथित गुरुओं का बहुत बोलबाला था। मेरी पत्नी मुझसे बार बार कहती, सारे आस पड़ोसी मित्र संबंधी इन गुरुओं से नाम दीक्षा ले रहे हैं, चलो हम इनमें से किसी एक को अपना गुरु धारण कर लेते हैं। पर मैं हर बार उससे यही कहता, मेरा मन इनमें से किसी के लिए भी नहीं मानता। मेरे सतगुरु तो एक दिन आएंगे, वो सूरज जैसे परम तेजस्वी होंगे। उनके सामने यह सभी तथाकथित बुझे हुए दीपक लगेंगे। गुजरात के बाद मेरा ट्रांसफ़र लद्दाख हो गया। वहाँ पहाड़ी पर सिंधु नदी के पास एक अत्यंत पुरातन काली मंदिर है। एक रविवार मैं वहाँ घूमने चला गया। मैंने देखा वहाँ 8-10 फुट ऊंची माँ काली की प्रतिमा थी और उनके चरणों में एक प्राचीन मटका रखा था। मन हुआ कुछ पल वहीं बैठकर ध्यान लगाऊं। आंखें बंद की हुई अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे वही प्राचीन मटका अपने भीतर दिखाई दिया। साथ ही दिखा कि मैं उस मटके में झांक रहा हूँ और उसमें पूरे हिमालय का विस्तार देख रहा हूँ। देखते ही देखते मैं उस मटके के अंदर प्रवेश कर गया और हिमालय की चोटियों के बीच हवा में तैरने लगा। तभी वहाँ एक अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। आकाश की अलग अलग दिशाओं से प्रकाश इकट्ठा हुआ और एक मानवा आकृति में बदल गया। एक ऋषि की लंबी आकृति थी। वो उनके सफ़ेद वस्त्रों से, हाथों से, आँखों से, मुख से, शरीर के कण कण से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, प्यार से और सहलाया और बोले, जिस इच्छा को लेकर तेरा जन्म हुआ था उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। जो बेचैनी तुझे हर पल सताती रहती है वह अब दूर होने वाली है। तेरी व्याकुल आत्मा तृप्त होने वाली है। इतना कहकर उन्होंने आशीष मुद्रा में हाथ उठाए और अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ मेरी चेतना वापिस शरीर में लौट आई। मेरी आंखें खुल गई। इस दिव्य अनुभव के कुछ ही दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र गाजियाबाद हो गया। इस ऑफिस में एक भाई साहब थे जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए थे। एक शाम छुट्टी होने पर उन्होंने मुझे रोका। फिर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया। मैंने तो उन्हें स्पष्ट लहजे में कह दिया, देखिए मैं ऐसे किसी गुरु के पास नहीं जाता। मेरे सद्गुरु जब आएंगे तो मुझे खुद बुलाएंगे। वो धैर्य पूर्वक बोले, ठीक है, आप थोड़ा सोच विचार कर लें। वैसे कल पीतमपुरा स्थित आश्रम में सत्संग का कार्यक्रम है, अगर चलने की इच्छा हो तो बता देना। उस रात जब मैं सोया तो एक अभूतपूर्व स्वप्न आया जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा।
मेरे सामने बर्फ से ढका कैलाश पर्वत था, जिससे फूटकर गंगा झरने की तरफ नीचे बह रही थी। मैं उसी पर्वत के तल में खड़ा था, पर गंगा जल नहीं पी रहा था। फिर मैंने सिर उठाकर देखा, कई फीट ऊंचे कैलाश के शिखर पर साक्षात महादेव शंकर विराजमान थे। मुस्कुराकर वे मुझसे बोले, प्यासा है? मैंने कहा, जी बहुत प्यासा हूँ। तो ले, फिर ऐसा कहते हुए महादेव ने अपना एक चरण गंगा के झरने में डाला और उसकी धारा मेरी ओर कर दी। मैंने झट गंगा जल पिया और नहा भी लिया। महादेव हंसते हुए बोले, हो गई तृप्ति? मैंने कहा, प्रभु मेरी तृप्ति इसमें नहीं, मैं तो आत्मा की तृप्ति चाहता हूँ। कुछ ऐसा हो आप और मैं एक हो जाएं। महादेव बोले, तो फिर आता क्यों नहीं मेरे पास? मैंने कहा, कहाँ आऊँ प्रभु, रास्ता तो दिखाओ। महादेव बोले, आज बुलाया तो था तुझे, तू समझा ही नहीं। महादेव के ऐसा कहते ही मुझे वही शाम वाला दृश्य दिखाई दिया, जब वो भाई साहब मुझे पीतमपुरा के सत्संग में चलने का निमंत्रण दे रहे थे। इसी के साथ वह दिव्य स्वप्न टूट गया। बस अब क्या था, भ्रमों की तंद्रा छट गई थी। अगली सुबह मैं उन भाई साहब से पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, उनके साथ पीतमपुरा आश्रम जाने के लिए। सन 2000 का वह वरदानी दिन मेरे जन्मों जन्मों के आत्म संगी मुझे मिले। आश्रम में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के स्वरूप को देखते ही मेरी आंखों से झरझर आंसू बरस पड़े, जैसे युगों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। खुली आंखों से मैंने देखा कि उस स्वरूप में महाराज जी के होठ हिले और वे मुस्कुराए। साथ ही तेज आवाज आई, आ गया तू। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, सब शांत बैठे थे। वो महाराज जी के दिव्य स्वर थे। सत्संग समाप्त होने के बाद भी हम आश्रम के हॉल में बैठे रहे। तभी ऊपर से महाराज जी कक्ष से एक स्वामी जी दौड़ते हुए नीचे आए। वे संगत से पूछ रहे थे, आप में से ऋषिपाल कौन है? मेरे साथ बैठे गुरु भाई भी इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि वह भी मुझे आरपी सिंह के नाम से जानते थे। मैंने हाथ उठाकर कहा, मैं ऋषिपाल हूँ स्वामी जी। स्वामी जी बोले, चलिए आपको महाराज जी ऊपर बुला रहे हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे खुद ही बुला लिया था। जैसे ही कक्ष में पहुंचकर मैंने महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, एक अत्यंत अलौकिक अनुभव हुआ। मुझे प्रत्यक्ष दिखा कि महाराज जी कैलाश के समान 40-50 फुट ऊंचे और विराट हैं, और मैं अदना सा उनके श्री चरणों में बैठा हुआ हूँ। यह अनुभूति बिल्कुल पिछली रात के स्वप्न जैसी थी, जब मैंने कैलाश के सामने खड़ा हुआ खुद को देखा था। सच में मुझे मेरे साकार महादेव भगवान आशुतोष मिल गए थे। जय श्री राम।